हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। और जो लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे, ठीक है, कि अपन ने देखा था कि भाई मैट्रिसेस होती क्या है, ठीक है, मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है ना, मैट्रिसेस का अगर किसी ने एलिमेंट दे दिया तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, ठीक है। फिर अपने को बोला था बच्चों, अपने को टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताना था। तो पहला क्या था हमारे पास, जीरो मैट्रिसेस था। फिर अपने पास था कॉलम मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, ठीक है ना। फिर था हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस में हमने पढ़ा बच्चों डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल एलिमेंट मैट्रिसेस का मैंने दो पार्ट बताया आपको। फर्स्ट वन इज स्क्वायर स्केलर मैट्रिसेस एंड सेकंड वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और जो लास्ट मैट्रिक्स बच्चों अपन ने पढ़ी वो थी नल मैट्रिक्स, दैट इज जीरो मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये सारे मैट्रिसेस अपन पढ़ चुके थे, रिकॉल कर लेते हैं बेटा, ठीक है। रो मैट्रिसेस किसे कहते थे, जिस मैट्रिसेस में केवल नंबर ऑफ जो रो हो वो केवल 1 हो, तो ऐसे मैट्रिसेस को अपन कहते थे रो मैट्रिसेस, ठीक है। कॉलम मैट्रिसेस क्या होती थी, वो मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ कॉलम जो हो केवल 1 हो, ऐसे मैट्रिसेस को अपन क्या कहते थे, कॉलम मैट्रिसेस, ठीक है। फिर अपने पास आया था स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स अपन किसे कहते थे, जब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो किसी मैट्रिसेस में, तो ऐसी मैट्रिसेस को अपन क्या कहते थे, स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आया डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस में बताया गया आपको कि अगर किसी मैट्रिसेस के डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हो तो ऐसे मैट्रिसेस को अपन क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस के ही दो टाइप थे हमारे पास, फर्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिसेस एंड सेकंड वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो अपार्ट फ्रॉम 1, ठीक है, 1 को छोड़ के सारे एलिमेंट सेम हो तो ऐसे मैट्रिसेस को अपन क्या कह रहे थे बेटा, डायगोनल मैट्रिसेस कह रहे थे। फिर अपने पास आया था बेटा स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर किसी डायगोनल मैट्रिसेस के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो तो ऐसे मैट्रिसेस को अपन बोलेंगे बेटा आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ठीक है। ऐसे मैट्रिसेस को बोलेंगे बेटा आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ठीक है। फिर अपने को पढ़ा था अपन ने नल मैट्रिसेस। नल मैट्रिसेस क्या थी, अगर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों तो ऐसे मैट्रिसेस को अपन क्या बोलेंगे, नल मैट्रिसेस। क्लियर है क्या बेटा, इतनी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी, ठीक है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था बेटा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में मैंने आपको बताया था टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल ओनली एंड ओनली व्हेन नंबर 1 देयर ऑर्डर आर सेम, नंबर 2 देयर करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम। मतलब 1 की पोजीशन वाला एलिमेंट 1 की पोजीशन के बराबर हो, 1 की पोजीशन वाला एलिमेंट 1 की पोजीशन के बराबर हो, 2 की पोजीशन वाला एलिमेंट 2 के बराबर हो, 2 की पोजीशन वाला एलिमेंट 2 के बराबर हो। क्लियर है बेटा, इतनी चीज़ अपन ने पढ़ी थी। चलिए देखते हैं बच्चों। तो इन्होंने दिया है भाई देयर आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, यही अपन ने बताया था। क्वेश्चन करते हैं बेटा इस पे बेस, ठीक है। एग्जाम्पल 4 दिया हुआ है। एग्जाम्पल 4 कह रहा है बेटा इफ x + 3 z + 4 2y - 7, ठीक है, -6 a - 1 0 b - 3 माइनस का 21 0 इज इक्वल टू 0 -6 2b + 4, ठीक है, 6 - 3 -21 3y - 2, ठीक है, 2c + 2 एंड 0, ठीक है। ये चीज़ दी है। हम तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c x y z, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c x y z, ठीक है बेटा। अपने को ये पता करना है। अपन ने देखा बेटा, देखो क्या इनके ऑर्डर सेम है, पहले देखा अपन ने, लेफ्ट साइड इसका ऑर्डर दिख रहा है 3 × 3, राइट साइड भी इसका ऑर्डर दिख रहा है 3 × 3, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखो फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा, x + 3 अगर 0 के बराबर होगा तो यहाँ पे x = क्या आएगा, -3 आ जाएगा। a12 का एलिमेंट a12 के बराबर आएगा, z + 4 = 6, यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई बेटा, मेरे पास आ गई +2,
ठीक है, 6 माइनस 4 दैट इज़ +2। A13 जो आएगा वो A13 के बराबर आएगा, मतलब 2y माइनस 7 मस्ट बी इजिकल टू 3y माइनस 2। y को एक साथ ले आए, 2y माइनस 3y इजिकल टू -2 + 7, तो यहाँ आ गया -y इजिकल टू 5, तो y इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया y इजिकल टू -5। ठीक है, -y इजिकल टू 5, तो y इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा, -5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे -6 ही है, पे -6 है। ठीक है, a-1 किया पे वहाँ पे 3 दिया हुआ है, a-1 इजिकल टू -3 दिया है, इसको इक्वेट किया अपन ने, तो a का वैल्यू क्या आ गया, -3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, 2c + 2 ये दिया है 0, तो 0 इज इक्वल टू 2c + 2, 2c का वैल्यू क्या आ गया बेटा, -2, तो c का वैल्यू क्या आ गया बेटा, -1। ये आ गया हमारे पास c का वैल्यू, कितना आ गया बेटा, -1। ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, देखो बेटा, b-3 इज इक्वल टू 2b + 4। ठीक है बेटा, 2b + 4, 2b को लेफ्ट साइड ले आओ, b-2b इज इक्वल टू 4 + 3, तो -b इज इक्वल टू 7, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, -7। ठीक है, तो ये x आ गया, ये y आ गया, ये z आ गया, ये a आ गया, ये b और ये c। ठीक है, तो ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है ना, ऑल द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इनको जब अपन ने इक्वेट किया तो अपने पास सारी वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अपना आंसर मैच करा लेते हैं। a की वैल्यू -2 आ रही है, ठीक है, b का वैल्यू -7 है, ठीक है, c का वैल्यू -1 है, ठीक है, x का वैल्यू -3 है, ठीक है, y का वैल्यू -5 है, ठीक है, z का वैल्यू 2 है। ठीक है, ठीक है, इतनी चीज़ें हमें दी हुई हैं। आगे देखते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो एग्जांपल दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा एग्जांपल 5। एग्जांपल 5, ठीक है। एग्जांपल 5 क्या कह रहा है, बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, फाइंड ए बी सी डी, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये आ गया आपके पास 2a + b, ठीक है, ये आ गया a - 2b, ये आ गया 5c - d, 4c + 3d, ठीक है, दिस विल बी इज इक्वल टू 4 - 3, ठीक है, 11 24, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए पहले तो हमने ऑर्डर देगा, इसमें 2 रो 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर 2 × 2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2 है, सही है, मतलब ऑर्डर तो सेम है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो अपनी पहली अपन ने जो प्रायोरिटी थी वो अपन ने चेक कर ली। अब अपने पास जो दूसरी प्रायोरिटी है उसको अपन देखते हैं कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होने चाहिए वो भी बेटा सेम होने चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होने चाहिए, 1 सेकेंड, थोड़ा सा माइक हिल गया, मुझसे ही मिस्टेक हो गई। ठीक है, इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं बेटा वो सेम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a + b इज इक्वल टू आ गया 4, इक्वेशन नंबर 1, a - 2b इज इक्वल टू आ गया इक्वेशन -3, इक्वेशन नंबर 2, 5c - d इज इक्वल टू आ गया 11, इक्वेशन नंबर 3, 4c + 3d इज इक्वल टू हो गया 24, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, अब जो इक्वेशन 1 और 2 है, ठीक है, जो इक्वेशन 1 और 2 है, क्लियर है, तो अपन ने देखा बेटा, ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग
इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो 1 क्या है हमारे पास, देखो 2a प्लस बी है, ये कितना दिया 4 दिया, ये क्या दिया a माइनस 2b इज इक्वल टू -3, ये 1 दी हमने। 1 में क्या किया अपन ने बेटा, 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, देखो 2 2 ज़ा 4a प्लस का 2b इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, ठीक है। इनको ऐड कर दिया 2 और 1 को, ठीक है ना, जो कि इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। ऐड किया तो देखो क्या आ गया बेटा, 5a इज इक्वल टू 5, तो a का वैल्यू क्या आ गया 5/5, तो जो a का वैल्यू आया ये आ गया बेटा 1, ठीक है। a का वैल्यू क्या आ गया बेटा 1 आ गया। अब a का वैल्यू उठा के या तो 1 में रख दो या तो 2 में रख दो, ठीक है। a इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 में पुट किया तो देखो क्या हो गया 2 × 1 प्लस b इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 4 - 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। इसी तरह देखिए बेटा इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। 3 क्या है हमारे पास 5c - d इज इक्वल टू 11, ये 3 थी, और ये क्या है 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। इसमें अपन कितने का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसमें अपन मल्टीप्लाइंगे करेंगे 3 का, ठीक है। अपन ने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 5 3 जा 15c माइनस 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये -3d, 3 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया बेटा 33, ये इक्वेशन नंबर 6 बोल दी। ऐड किया दोनों को, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 15 और 4 क्या हो गया बेटा हमारे पास 19, 15 4 19c, 3 और 4 7 3 2 5 57, तो c की वैल्यू क्या आ गई 57/19, c का वैल्यू क्या आ गया बेटा 3 आ गया, ठीक है। 57/19 क्या होता है 93 या 57, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आ गया 3, c का वैल्यू 3 आ गया। अब अपन ने क्या किया, वैल्यू ऑफ c को 3 या 4 में किसी एक में पुट किया, पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है। 3 में पुट किया अपन ने, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 × 3 - d इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो 15 - d इज इक्वल टू 11, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया 15 - 11, तो d की वैल्यू क्या हो गई बेटा 4 हो गई। तो c की वैल्यू हो गई 3 और d की वैल्यू हो गई 4, b का वैल्यू हो गया 2, a का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। a का वैल्यू 1, b का 2, c का 3, d का 4, ठीक है बेटा। इस तरह से अपन ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं बेटा इसका आंसर। हाँ, ए का 1 आ रहा है, बी का 2 आ रहा है, सी का आ रहा है 3 और डी का आ रहा है वैल्यू 4, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं बेटा। हाँ, एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 देखा बेटा। यहाँ पे कह रहा है हमें इन द मैट्रिसेस
ए इज इक्वल टू 2 35 √3, ठीक है, 5 - 2 1, ठीक है, 19 5/2 -5, ठीक है, और आ गया मेरे पास -7 12 एंड 17। राइट, कह रहा है 3 चीज़ें बताओ। नंबर 1 ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 2 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। नंबर 3 कह रहा है राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23, ठीक है। ये कह रहा है बेटा हमारे, देखो बेटा क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर क्या है, देखो कितनी रो है हमारे पास, 1 रो 2 रो 3 रो, कितनी रो हो गई 3 क्रॉस, कितने कॉलम है 1 2 3 4, तो कितनी मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो गया बेटा, ये हो गया 3 × 4, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस इज 3 × 4, क्लियर है। अब देखो बेटा हमसे क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 4 12, ठीक है ना। और यू कैन कैलकुलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए 12। हमसे क्या कह रहे हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट बताओ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आ गया हमारे पास, देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या आ गया हमारे पास 19। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ गया मेरे पास 35, सेकंड रो थर्ड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या आ गया 35। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या आ गया एलिमेंट मेरे पास -5, ठीक है। सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम क्या आ गया मेरे पास बेटा 12। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या आ गया बेटा मेरे पास, ये आ गया 5/2। तो दिस इज द आंसर, क्लियर है क्या। तो इन्होंने एक मैट्रिसेस दी हुई थी बेटा, ठीक है। इसमें हमसे कह रहा था फाइंड द राइट द 3 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ वन इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। नंबर 2 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है बेटा हमारे पास 3 4 12, ठीक है। A13 क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 19, A21 क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 35। देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स अपन ने लिख दिए, क्लियर है बेटा। चलिए देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा इन अ मैट्रिक्स हैव 24 एलिमेंट्स, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट आर द possible orders it can have, ठीक है। what are the possible orders it can have, what if it has 13 element, what if it have 13 elements, ठीक है। अब देखो बेटा हमें क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिसेस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 24 है। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बेटा वो क्या है हमारे पास 24 है। तो देखिए 24 के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, 24 = 1 × 24, ठीक है। या क्या हो सकता है 24 × 1 हो सकता है, ठीक है। या 2 × 12 हो सकता है, या 12 ×
2 हो सकता है, ठीक है, या 3 इंटू 8 हो सकता है, या 8 इंटू 3 हो सकता है, ठीक है, या 9 से जाएगा नहीं, 10 से जाएगा नहीं, 11 से जाएगा नहीं, 12 से, 12 इंटू 2 हो सकता है, या 2 इंटू 12 हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 24 ले लिया, ठीक है बेटा। तो जो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे बेटा ये होंगे वो, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो 8 पॉसिबल बेटा ऑर्डर्स हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है, 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इन इट है। आगे क्या कह रहा है बेटा, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर इसके पास 13 एलिमेंट्स हों तो क्या हो सकता है। बेटा अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो 13 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का फैक्टर कोई होता नहीं एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1, ठीक है, 13 इंटू 1। एक काम की चीज़ आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है कि इसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं, कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं, ठीक है ना। अगर एलिमेंट दिया है, ऑर्डर पॉसिबल पूछ रहा है, आपको क्या करना है, देखो 24 दिया था, 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करो। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, ये आ गया मैंने 24 के फैक्टर हमारे पास। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1, यही है। अब इसके जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर जो होंगे, ठीक है ना, वो क्या होंगे, दोनों पावर में एक एक ऐड कर लो, दोनों पावर में एक एक ऐड कर लो, दोनों पावर में एक एक ऐड कर लो। 4, 3 + 1 4 इंटू 1 इंटू 1 + 1 2, क्या आ जाएगा 8। तो देखो यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर है बेटा। क्या करोगे आप, दोनों पावर्स में एक एक ऐड कर दो, 3 + 1 इज़ 4, 1 + 1 इज़ 2, ठीक है। इसी तरह देखो 13 का कोई दूसरा फैक्टर तो होता नहीं है, ठीक है ना, इसमें देखो मैंने 1 यूज़ नहीं किया है, हाँ, तो आप कंफ्यूज मत होना। प्राइम फैक्टराइजेशन में 13 का कोई फैक्टर नहीं है, तो इसके टोटल फैक्टर ऑर्डर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 1 + 1 इज़ 2। क्लियर है ना। ऐसे तो आप इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इन्फिनिट टाइम करते जाओगे। मैंने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन, ध्यान रखना, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी कोई नंबर n दिया है जिसमें n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिसेस और आपसे बोल रहा है, ठीक है, कि इसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे, तो आप प्राइम नंबर्स की पावर निकाल लो। P1 की पावर, मान लिया पहला प्राइम नंबर P1 है, P2 की पावर बीटा, P3 की पावर गामा एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स दैट विल बी इज इक्वल टू, पावर्स में एक एक ऐड करते हो, अल्फा + 1 इंटू बीटा + 1 इंटू गामा + 1 इंटू सो ऑन, जब तक पावर, जितनी भी पावर है सब में आप क्या करोगे, 1 1 ऐड करते जाओगे। क्लियर है क्या। इस तरह से अपन सॉल्व कर लेंगे इसको। चलिए इरेज करता हूँ इसको। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, प्राइम फैक्टर्स की जो पावर आई उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है, जिसका आंसर मैच करा लें यार सेकंड वाले का, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। इसका देखिए कह रहा है कि भाई सेकंड में कह रहा है कि पॉसिबल ऑर्डर बता दिया, और कह रहा है 13 के केस में 1 क्रॉस 3 और 13 क्रॉस 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसी तरह देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा आपके पास, इफ़ अ मैट्रिसेस हैज़ 18 एलिमेंट्स, तो 18 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है ना। 9 इंटू 2 18 होता है ना, तो 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, और 2 + 1 कितना हो गया 3,
तो 2 3 जा 6 ऑर्डर इसके आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे? 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1, ठीक है, 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2, ठीक है, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, 4 से है नहीं, 5 से है नहीं, 6 का ले लिया, 7 सारे हो गए, 6 यही ऑर्डर आ जाएंगे। क्लियर है बेटा? इस तरह अपन कर लेंगे। तो थर्ड अपन छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, फोर्थ करते हैं। चाय पीने के बाद भी डकार आ रही भाई। चलो फोर्थ क्या कह रहे हैं? कंस्ट्रक्ट आ 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट आ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है। A इज इक्वल टू Aij, ठीक है, whose elements are given by, whose elements are given by, नंबर Aij इज इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, हमें क्या कह रहा है? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए होगा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा A11, ये हो जाएगा A12, ये हो जाएगा A21, ये हो जाएगा A22। मतलब हमें 4 एलिमेंट निकालने हैं, ठीक है बेटा, 4 एलिमेंट निकालने हैं। तो अपन ने निकाला A11, I की वैल्यू भी 1 डाली, J की वैल्यू भी 1 डाली, तो देखिए क्या हो जाएगा? 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज़ 2 स्क्वायर, दैट इज़ 4 अपॉन 2, दैट इज़ 2। A12 क्या हो जाएगा? I प्लस जे का होल स्क्वायर, 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, 9/2। A13 क्या हो गया बेटा? 1 + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16, 16 अपॉन 2 क्या हो गया? 8। अरे यार A13 तो है ही नहीं बार बार मिस्टेक कर दे रहे हैं अपन, एक्चुअली 2 क्रॉस 2 कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो 2 1 आएगा और 2 2 आएगा, सॉरी फॉर दैट। A21 अपन ने निकाला बेटा, तो क्या हो जाएगा देखो? 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 1 इज 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। A22 क्या आ जाएगा बेटा? A22 हो जाएगा मेरे पास 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज़ 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 8। ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मैट्रिसेस जो आई, ये क्या आ गई बेटा मेरे पास? देखो ये मैट्रिसेस आ गई मेरे पास 2, A12 क्या है हमारे पास? 9/2, ठीक है। A21 क्या है बेटा? 9/2, ठीक है। A22 क्या आ गया? 8, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर है बेटा? A11 आ गया 2, A12 आ गया 9/2, A21 आ गया 9/2 और A22 आ गया 8। ये सपोर्ट कर दिया और मैट्रिसेस हमारी बन गई, ठीक है। सिमिलरली बेटा आप इसका सेकंड और थर्ड पार्ट कर लेना फोर्थ का, ठीक है ना। फॉर्मूला दिया हुआ है। फिफ्थ भी सेम है बेटा, कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 4 मैट्रिसेस, बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन है, ठीक है। 6 पे आते हैं बेटा, ठीक है। 6 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z, ठीक है। मैं x y z पता करना है, फाइंड x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट बहुत आसान सा है, सेकेंड पार्ट ले रहा हूँ मैं, सेकेंड पार्ट में ले रहा हूँ, दैट इज x + y 2 5 + z x y इज इक्वल टू 6 5 2 8। क्लियर है बेटा? अब देखो बेटा आपके पास क्या आया, आपके पास देखो 2 मैट्रिसेस दी हुई हैं, दोनों के ऑर्डर क्या हैं? क्या ऑर्डर सेम है? यस ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? हमारे पास देखो अगर 2 मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर सेम हो, तो अपन ने क्या बोला भाई, अगर 2 मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर कर दो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर कर दो, क्या होगा? x + y इज इक्वल टू आ गया 6, इक्वेशन नंबर 1। 2 की जगह पे 2 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 5 + z इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से क्या आ गया? z इक्वल्स टू 0 आ गया, 5 - 5 क्या हो गया? 0, ठीक है। और क्या दिया बेटा आपको? x y इज इक्वल टू 8 दिया हुआ, ठीक है।
A22 एलिमेंट दोनों में क्या है, एक्स वाई और 8, ठीक है। फ्रॉम 1 से देखो बेटा अपन ने क्या देखा, x प्लस वाई का वैल्यू 6 दिया हुआ था, y का वैल्यू क्या हो गया, 6 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। पुट इन टू वैल्यू ऑफ y पुट इन टू, ठीक है, 2 में पुट करते हैं। चलिए देखते हैं बेटा, सेकंड इक्वेशन में अपन ने y की वैल्यू पुट की 6 माइनस एक्स, तो क्या गया हमारे पास x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, x इंटू 6 क्या आ जाएगा बेटा, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। राइट साइड भेजा अपन ने, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 8 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 6 आता हो, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, क्या आया बेटा हमारे पास, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लिया, क्या आया मेरे पास, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यह आ गया x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे देखो, इफ़ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की क्या वैल्यू आ रही है बेटा, 4 आ रही है। पुट इन इक्वेशन 3 या 1, ठीक है, पुट इन 1, ठीक है, 1 में पुट किया अपन ने, तो क्या आएगा हमारे पास, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 2, ठीक है। अब देखो, इफ़ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों हमारे पास, 2 आ रही है, ठीक है। इसको अपन ने पुट किया 1 में, ठीक है, तो 1 में अपन ने पुट किया, तो क्या आ रहा है हमारे पास 1 में पुट करने पे, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो जो y का वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है बेटा 4, ठीक है। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4 आ गई, ठीक है। अब देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यू आ रही है, 4 आ रही है और 2 आ रही है, y की क्या वैल्यू आ रही है, 2 और 4, z की क्या वैल्यू आई, 0। क्लियर है क्या। अपने को क्या कह रहा था, कह रहा था दो मैट्रिसेस जो हैं बराबर हैं, ठीक है, तो x y और z की वैल्यू पता करो, ठीक है। अपन ने क्या किया, पहले ऑर्डर चेक किया, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, दोनों के ऑर्डर सेम है, इसलिए अपन ने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के बराबर कर दिया, 1 2 को 1 2 के बराबर कर दिया, 2 1 को 2 1 के बराबर कर दिया, 2 2 को 2 2 के बराबर कर दिया, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। 5 प्लस जेड की वैल्यू आ गई 5, तो यहाँ से जेड की वैल्यू डायरेक्टली 0 आ गई, ठीक है। एक्स वाई का वैल्यू आ गया 8, एक्स वाई का वैल्यू पहली वाली से y का वैल्यू अपन ने रखा 6 माइनस एक्स, पुट कर दिया 2 में, क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक को स्प्लिट कर लिया, फैक्टर बनाए, x की 2 वैल्यू आई 2 और 4, x की 2 वैल्यू आने से y की भी 2 वैल्यू आई 2 और 4, ठीक है क्या। तो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है, जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 4 है। क्लियर है क्या। तो ये आ गया अपने पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 6 का सेकेंड पार्ट। इसका आंसर मैच करा लेते हैं भाई। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 में 6 का सेकेंड पार्ट, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 0 है, या x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 0, ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो x की 4 है तो y की 2 है, z की 0, और x की वैल्यू 2 है तो y की 4 है और z की 0 है, ठीक है। ये तो हमें पता ही है। चलो चलिए आगे देखते हैं बेटा। आगे इसी तरह बेटा हमारे पास डिट्टो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट, वो भी ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट ट्राई कर लेते हैं।
चलिए देखते हैं बेटा, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। 6 का थर्ड पार्ट कह रहा है बेटा, एक हमें कॉलम मैट्रिक्स दी हुई है, एक ही कॉलम है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दिया हुआ है x प्लस जेड, फिर दिया हुआ है y प्लस जेड, ठीक है। इधर दिया हुआ है 9 5 7, ठीक है। तुमसे कह रहा है भाई x y z की वैल्यू पता करो। कॉलम मैट्रिक्स है बच्चों, देखो थर्ड रो, 3 रो हैं, एक कॉलम है दोनों में, तो ये ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9, इसे बना दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। x प्लस जेड की वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है 5, इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। y प्लस जेड की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 7, इसको बना दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बेटा। अब देखो इन दोनों को ऐड किया, ऐड 2 and 3, इसको ऐड किया अपन ने, अपने पास क्या आ गया बेटा, देखो x प्लस वाई प्लस 2z, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड, ये बोल दो। चलो इन दोनों को ऐड किया तो 5 प्लस 7 क्या हो गया 12। फ्रॉम 1 x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है 9 है। फ्रॉम 1 x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 9, पुट कर दो यहाँ पे, 9 प्लस जेड इज इक्वल टू 12, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई 12 माइनस 9, ठीक है बेटा। जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, ये आ गया हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास आया इक्वेशन नंबर 2 में आ जाओ, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं अपन, तो 2 में पुट किया तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, देखो 5 माइनस 3 आ गई, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड क्या दिया हुआ बेटा y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 3, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ठीक है। तो अपन ने देखा y की वैल्यू आ गई अपने पास बेटा 4, क्लियर है। हमें क्या दिया हुआ था, एक 3x1 की मैट्रिक्स दी हुई थी, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स, मतलब नंबर ऑफ कॉलम जिसमें एक होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है क्या। तो अगर ये दो इक्वल मैट्रिसेस दी हुई हैं तो मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो भी बराबर होंगे हमारे पास। तो A11 का जो एलिमेंट है A11 के बराबर होगा, A21 का जो एलिमेंट है A22 के बराबर आएगा, और A31 का जो एलिमेंट है A31 के बराबर आएगा। तो अपन ने इन तीनों से इक्वेशन निकाल लिया। अपन ने देखा कि अगर अपन इसे ऐड कर दें तो x प्लस वाई प्लस 2z बनेगा, 2z को ब्रेक कर दिया z प्लस जेड में, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें पता है 9, पुट कर दिया यहाँ पे अपन ने, तो z की डायरेक्टली वैल्यू बच्चों आ गई कितनी 3, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 में डाला तो x की वैल्यू आ गई, 3 में डाला तो y की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल डिट्टो है बच्चों, फाइंड ABCD फ्रॉम दिस, ठीक है। अब हमसे कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, तो हमसे कह रहा है A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N is a square matrix if is a square matrix, ठीक है। if भैया बताओ कब मैंने बताया आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास क्या होंगे सेम होंगे। तो जब हमारे पास m इज इक्वल टू n होगा तभी ये हमारे पास क्या होंगे बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो बेटा ये हो गया ऑप्शन सी, डायरेक्टली एकदम खुद सा सवाल पूछ रखा है। सिमिलरली विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, तो अपन ने अभी देख लिया बेटा कि अपन को कैसे निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, 3x3 की एक मैट्रिसेस बनानी है जिसमें सारे एलिमेंट 0 या 1 हो, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है। कह रहा है फाइंड ऑल द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज आर आइदर 0 और 1, ठीक है। तो अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो हमारे पास A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, ठीक है। A31 है, A32 है,
833 है, ठीक है। हमसे कह रहा है A11 की जो एंट्री होगी वो क्या होगी 0 और 1, A12 की एंट्री होगी वो भी क्या होगी 0 और 1, ठीक है। A13 की एंट्री क्या होगी 0 और 1, मतलब जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या होंगी 0 और 1, ठीक है। ये भी क्या आएगा 0 और 1, ठीक है। ये भी क्या आएगी हमारे पास 0 और 1, ठीक है। ये भी सेम 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, ठीक है बेटा, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है 0 और 1, 0 और 1 इस तरह आए। तो अब आप आ जाओ बेटा कहाँ पे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, जब अपन ने पढ़ा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, वहाँ पे आते हैं। अब देखो हमें एलिमेंट कितने फिल करने हैं बेटा, 9 जगह एलिमेंट फिल करने हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कितनी एंट्रीज हमें डालनी है 9। पहली एंट्री डालने के लिए कितनी चॉइस है 2, या तो 0 डालेंगे या तो 1 डालेंगे। दूसरी एंट्री डालने के लिए कितनी चॉइस है 2, तीसरी एंट्री डालने के लिए कितनी चॉइस है 2, चौथी एंट्री डालने के लिए कितनी चॉइस है 2, एंड सो ऑन, लास्ट एंट्री डालने के लिए कितनी चॉइस है 2। तो ये क्या हो गया बेटा हमारे पास 2 to the power 9, दैट इज 512। तो कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं बेटा 512, क्लियर है क्या भाई। देखो हर पोजीशन के लिए हमारे पास 2 एंट्रीज पॉसिबल हैं, या तो हम 0 डालेंगे या तो 1 डालेंगे, ठीक है। तो 0 या 1 पहली पोजीशन के लिए भी 2 एंट्री, सेकंड के लिए भी 2, थर्ड के लिए भी 2, फोर्थ के लिए भी 2, इस तरह से हमारे पास 9 के लिए भी 2। तो टोटल क्या हो जाए 2 to the power 9, 2 to the power 9 इज इक्वल टू 512 एंट्रीज, क्लियर है क्या बेटा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो एंट्रीज आ जाएंगी वो आ जाएंगी 512, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो PNC का कंसेप्ट भी देखो इसमें यूज़ हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं बेटा, केवल 10 क्वेश्चन थे पहले एक्सरसाइज में, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है ना। रेस्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे, ठीक है। जो भी एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन है वो आप अपने आप से ट्राई करना, ठीक है। तो वो किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए देखो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। ऑल दो CBSE ने आपका 30% सिलेबस कम कर दिया है, ठीक है ना। तो जो भी चैप्टर आपके कम हुए वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। मैंने ग्रुप में डाल दिया था, जो भी बच्चे ग्रुप में ज्वाइन होंगे उनको पता होगा, ठीक है। तो CBSE ने 30% सिलेबस कम कर दिया है, तो आपके पास अब देखो नंबर ऑफ़ चैप्टर से होंगे वो कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ चैप्टर तो पूरे ही रहेंगे, टॉपिक्स कम हो जाएंगे, ठीक है ना। बट मैं क्या करूँगा, मैं यार सारा ही पढ़ाऊँगा, बट आपको अगर लगता है नहीं आप कॉप अप कर पा रहे हो, बिकॉज CBSE क्या सोच रहा है कि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। बट अपन तो यार ऑनलाइन पढ़ ही रहे ना, तो अपने को क्या करना है यार कि जितना भी सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। कोई भी चीज़ अपनी छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। और JEE मीन्स टारगेट करके चलो, अपने पास बहुत समय है, ठीक है। 1-2 बार मैं रिवीजन भी करा दूंगा, बट अभी आप अच्छे से ट्राई करो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 के जो भी बचे हुए क्वेश्चन है प्लीज़ आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, विद एग्जांपल्स। थैंक यू।